बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देखिए कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब, और आज हशाम भाई के साथ हमारा दिन। अस्सलाम वालेकुम हशाम भाई, कि आपकी कॉल्स लें और आपके साथ आपके मसाइल डिस्कस करें, और जो कि माशी और माशरती और मजहबी जो भी रंग के अंदर मशवरा दिया जा सकता है वो दिया जाए। लेकिन सबसे पहले एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। गौर कीजिए कि हज़रत मूसा को लें या ज़्यादातर नबी और पैगम्बरों को लें, तो अल्लाह ताला ने उनको एक ख़ास तरीके के साथ अपना कलाम दिया। मिसाल के तौर पर 10 कमांडमेंट्स जो हैं वो बुलाया और कहा कि ये 10 कमांडमेंट्स लो। लेकिन मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मिसाल है वो कमाल ये है कि आप जहाँ जहाँ गए कुरान वहाँ वहाँ आया। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया कि मैं आयशा के हुजरे में मौजूद था तो कुरान वहाँ आ गया। बेशक। अब ख्याले नबी जो है उसको भी अल्लाह ने किबला बना दिया। बेशक। सिर्फ सोचा था नहीं, मतलब कि ख्वाहिश नबी, ख्वाहिश नबी को भी अल्लाह ने बिल्कुल बिल्कुल किबला किबला बना दिया। हम हमेशा ये बहस करते हैं, और मैं इस बात पे ना बड़ा ही ज़्यादा क्या कहना चाहिए सेंसिटिव हूँ इस मामले में। कभी कभी मैं ज़ाहिर है गुस्सा खा जाता हूँ, और वो मेरे तालिब इल्मों को झेलना भी पड़ता है। जो हदीस थे जनाब अली 250 साल बाद लिखी गई, ना उनको हदीस का पता है, ना 250 साल का पता है, ना वो तारीख के तालिब इल्म है। राय जो है ना कमाल है। मैंने अभी रवायत पढ़ी और मैं हैरान हो गया, और वो आप तक पहुंचा रहा हूँ। हज़रत अमर बिन आस जो है ये बड़े सहाबियों में से, इनके बेटे जो है वो भी सहाबी है। हज़रत अब्दुल्ला अमर बिन आस जो है ये बड़े सहाबी है। मैं उनकी वो मिसाल अभी हदीस नहीं सुना रहा कि वो चेहरा सबसे ज़्यादा रवायात इन्हीं से हैं। अब उनको सहाबा ने कहा, और ये वो लिखते थे, उन्होंने कहा कि तुम ये ना लिखा करो। उन्होंने कहा कि क्यों ना लिखा करो? उन्होंने कहा देखें वो तब भी मसला था लोगों का, बहुत सौ का, कि देखें कभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मैं अपनी जुबान में कह रहा हूँ, मूड इस तरह का होता है, कभी इस तरह से होता है, तो तुम जो बुरी बात है वो लिख लोगे तो फिर अच्छी बात, ये दाएं बाएं वाली बातें जो आजकल हम करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला देखिए ये होता है सहाबी और उस्ताद का मौजूद होना। वो गए रसूल पाक के पास, कहा या रसूलल्लाह मैं हदीस लिखता हूँ। अब वो हदीस कब लिख रहे हैं? जब मेरे नबी मौजूद हैं। फिर ये बहस जब 250 साल वाली होती तो गुस्सा आना मेरा बिल्कुल जायज़ है। बिलाल भाई जितनी भी हदीस हैं, हाँ। नबी ने कहा हज़रत अब्दुल्ला से, कहा कि मेरे मुंह से अल्लाह जो निकलवाता है वो हक होता है। मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक। मेरे मुंह से लिखा कर, उक्तुब फवल्लज़ी नफ्सी बियदी, उस जात की कसम जिसके हाथ में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, इस जुबान से हक के अलावा कुछ नहीं निकलता। यानी ये जो हमने तकसीम किया है ना, रसूलुल्लाह की एक जिंदगी बशरी है, हाँ। एक जिंदगी नबवी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर पानी फेर दिया है। वमा यंतिकु अनिल हवा अनिल हुवा इल्ला वहयु, यानी जो भी मैं बोलता हूँ, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा। अगर इसके बाद भी किसी तालिब इल्म ने ये पूछा या किसी महफिल में बात हुई कि जी हदीसों के ऊपर आपकी राय, और बिलाल भाई फिर क्या कहना चाहिए? मुझे एक बात बताएं, ये जो आपने बात की है ना बड़ी अहम है। ये जो सहीफा साद का अब्दुल्ला बिन अमर बिन अरास, ये रसूलुल्लाह की जिंदगी में कंपाइल है। हज़रत अबू हुरैरा की जो अहादीस है उनकी जिंदगी में कंपाइल है। हज़रत आयशा की जो हदीस है उनकी जिंदगी में कंपाइल है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास की हदीस उनकी जिंदगी में कंपाइल है। और हदीस आई कहाँ से हैं? मतलब इन्हीं से ही है ना। पता है ये लोग क्या चाह रहे हैं? ये जो लोग हमारे पढ़े लिखे लोग जो सेकुलर दिमाग है ना, ये हमें कहना क्या चाह रहे हैं कि आपके माज़अल्लाह नबी जो है वो इतने ही काबिल हैं कि 200 साल तक मुसलमान उम्मत सोचे ही ना कि हमने उनको रिकॉर्ड करना है। अंदाजा करें, मतलब कमाल। वैसे भी बिलाल भाई ये तो अक्ल और मंतक के अलावा कुरानी अहकामात के खिलाफ बात पता क्यों है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आपके मेरे लिए नमूना अल्लाह ने कुरान पाक में कहा है, तो नमूना सेफ नहीं। अब एक बात आम फहम बात है। और मैं इस बात को एक जुमला आगे कह दूं, बहुत से ऐसे हमारे लोग हैं जो कि कुरान के हाफिज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं। लेकिन क्या इस बात को हम कम नहीं करते कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे उलमा भी हैं जो हदीस के हाफिज। बुखारी शरीफ के हाफिज अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है मदारस में, पूरी बुखारी शरीफ, और बुखारी शरीफ वगैरह का हिफ्ज एक लिहाज से ज्यादा मुश्किल पता क्यों है? उसके अंदर सनद भी याद करनी पड़ती है। और ये जो मेरे तालिब इल्म है, मेरे जो बच्चे हैं जो कि इस पर एतराज करते हैं, वो जरा थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करके फिर एतराज को उठाया करें। जब तक काबिलियत ना हो सवाल आपका हक नहीं होता। सवाल उस तालिब इल्म का हक है जिसने अपना होमवर्क पूरा किया होता है। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। मुजम्मिल बेटा। वालेकुम सलाम। जी मुजम्मिल। सर मेरे दो मसले मैंने अपने दोनों भाइयों के बारे में पूछना है। जी जी। एक है मोहम्मद उमर, सर वो अपना काम शुरू करना चाहता है सिल्वर का। किसका? सिल्वर का। जी। उमर? जी मोहम्मद उमर। ठीक। दूसरा? और दूसरा मेरा भाई है मोहम्मद अब्दुल्ला, सर हमने ना वो FSC इंजीनियरिंग कर रहा है, लेकिन वो हमें कोई खास रिजल्ट नहीं दे रहा, तो हमने पूछा वो पढ़ सकता है कि नहीं, या ये इसके लिए ठीक है कि नहीं। क्या कौन सी इंजीनियरिंग कर रहा है? FSC इंजीनियरिंग। FSC इंजीनियरिंग कर रहा है जी। वो प्री इंजीनियरिंग होती है बेटा।
जी वो इंजीनियरिंग नहीं होती, इंजीनियरिंग वो इसके बाद करेगा इंशाल्लाह ताला। जी, तो वो कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? ये क्या बात है, वो कह रहे हैं अच्छे रिजल्ट नहीं दे, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सर वो मतलब हाँ वो मतलब आता है, गेम खेलता है, मोबाइल के साथ लगा रहता है, पबजी को बस, तो और कोई काम नहीं करता। अच्छा, फर्स्ट ईयर कर लिया उसने? पढ़ो तो कहता है कॉलेज पढ़ के आया हूँ मैं। फर्स्ट ईयर कर लिया उसने? जी फर्स्ट ईयर कर लिया। कितने नंबर लिए उसने फर्स्ट ईयर में? मार्क्स उसके 174 आउट ऑफ 500। थोड़े हैं ना, उसको पबजी जो है ये नजर आ रहा है ना 174 पे। जी हाँ, तो 174 के साथ तो इंजीनियरिंग करना मुश्किल होगा ना। जी, हमने ऐसे कहा तो कहता है मैंने कॉलेज में पता किया तो वो दोबारा पेपर लेंगे तो मैं दोबारा पेपर देके तो आगे चला जाऊंगा। अच्छा, लंबा ही प्लान है, यानी कि कमाल है, कमाल है, वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट है। हमारा बस एक दोस्त होता है, जब मैं एफएससी प्री मेडिकल कर रहा, उसने 3 दफा एफएससी रिपीट करके बिल्ला डॉक्टर बन गया। माशाल्लाह ताला, इसमें बदगुमानी ना करो, पढ़ लेगा वो। सब एग्जाम नहीं देते थे या कभी कभी ऐसा हो जाता था कि वो फेल हो गए, तो वो मामा कहती थी कि तुम फेल क्यों हुए हो, तो मेरा भाई जो है अब्बास जो है वो आके मेरी माँ को आर्गुमेंट ही देता था, कहता था अम्मी देखें वो जो क्लर्क हैं वो हमारी फीसों पर है ना आके, तो हम फीसें नहीं देंगे। मेरी माँ सदके वारी चली जाती थी, और ये इंटेलिजेंट लोग हैं, आज वो भी डॉक्टर है और वो डॉक्टरों का उस्ताद है। सो फिक्र ना करो, कर लेगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा कंट्रोल करो, इस उम्र के अंदर मेरे ख्याल में जो फ़ोन है वो उसकी दस्त तराजी में नहीं होना चाहिए। लाल भाई, ये बड़ा मसला है, ये फ़ोन अगर बच्चों के हाथों ने पढ़ाई को, ये एक 174 नंबर गवर्नमेंट ने पास किया है, ये तो पासिंग मार्क्स भी नहीं है। ये इस पे ऊपर बड़ी तवज्जो करो, लेकिन जो भाई उमर है इससे कहो कि वो कोई और चीज़ सोचे, क्योंकि उमर बुनियादी तौर पे कारोबारी आदमी है नहीं। कारोबार करना चाहता है, ये अच्छी बात है, मेहनती है, हाँ बिल्कुल, लेकिन बिजनेसमैन नहीं है। इसलिए उसे कहो कि वो कोई और ऐसा काम ले जो कि ज़्यादा वाइल्डली स्प्रेड हो। मिसाल के तौर पे फूड का काम करे, अजनास का काम करे, ज़मीनों का काम करे, कंस्ट्रक्शन का काम करे, ऐसा काम करे। कारोबारी जहन ना होना, अल्लाह हाथ पकड़ना चाहे तो जिसका भी पकड़ सकता है, इस पर कोई दो राय नहीं है। मैं सिर्फ शख्सियत के बारे में कह रहा हूँ, और उसे कहना सूरह इखलास पढ़े, दोनों भाइयों को कहना कि सूरह इखलास पढ़ें, अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे। जी फरजाना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, क्या हाल है भाई आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हुक्म मेरा बेटा। जी भाई जान भाई, मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड पहले कुवैत होते थे। अच्छा जी। तो कुवैत से 3 साल हो गए हैं, वापस आ गए हैं, और वहाँ पे स्टिचिंग करते थे। इधर आके भी स्टिचिंग की शॉप बनाई, साथ में मटेरियल वगैरह भी रखा, तो वो इधर शॉप नहीं चली थी, यहाँ पहले ली थी, किराया बहुत ज्यादा था। तो अब जहाँ पे घर बनाया वहीं पे घर के अंदर शॉप बना ली, तो चलता रहा कुछ काम, लेकिन इतना नहीं है, अब आपसे बहुत कम हो गया है। मैं इसके बारे में पूछना चाहती हूँ, उनको कपड़े का काम शुरू करना चाहते हैं, तो क्या फरजाना आपके शौहर का नाम है क्या? ये मोहम्मद रियाज। मोहम्मद इलियास? रियाज रियाज रियाज। तुम्हें पता है ना फरजाना, रियाज उक्का ही शरीफ आदमी है। पंजाबी समझती हो? जी जी हाँ जी, मुझे पता है वो बहुत शरीफ है। उक्का ही, मतलब उसके पास ऑप्शन ही नहीं है बेचारे के पास खराब होने की। तो शरीफ आदमी आजकल के ज़माने में वैसे ही तुम्हें पता है ज़रा थोड़े से पीछे की कदम पे रहते हैं, लेकिन मैं बहुत ही ईमानदारी से ना ये तुम्हें दिल से कह रहा हूँ, कपड़े का कारोबार ज़रूर करें। वजह ये कि ये वो करते हैं काम कपड़े का जो सद्दीक हैं। अगर सद्दीक कामयाब हो सकते हैं और सद्दीक हो सकते हैं तो कपड़े के कारोबार में कितनी बरकत होगी। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर नीयत बद ना हो तो कपड़े का कारोबार इंतहाई कामयाब होता है, आप दुनिया के किसी हलके में भी हों। लेकिन रियाज से कहना कि वो या जल जलाल वल इकराम, ये अल्लाह की बुजुर्गी का नाम है, बुजुर्गी इंसानों पे रिस्क के तौर पे उतरती है, और सूरह इखलास, ये दोनों चीज़ें पढ़ता रहे, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ करेगा। आदमी शरीफ है, तुम इसका शुक्र अदा तो करो ना कि अल्लाह ने तुम्हें इतना अच्छा शौहर दिया है। सिर्फ क्रिटिसाइज थोड़ी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, और बुरे वक्त में ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी अंसर। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। वालेकुम सलाम। मैं अंसर बात कर रहा हूँ पेशावर से। तो मेरा बेटा है 3 साल का। जी जी। तो ये सुन भी नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता। अल्लाह ताला आसानी करे तुम्हारे लिए। जी जी। तो इसका भी क्या कोई निज़ाम चलेगा? वो बोल इसलिए नहीं सकता क्योंकि सुन नहीं सकता। जी जी, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल ऐसे ही तो है। इसका एक बड़ा अच्छा तरीका जो आजकल साइंस ने डेवलप किया हुआ है वो ये कि एक कान के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। जी। ये तुमने कोशिश की कराने की, लेकिन ये अर्ली एज में हो सकता है, बिफोर 5 years।
हाँ 3 साल उम्र है उसके भी। तो 5 साल से पहले हो सकता है ये इम्प्लांट। जी। तो पेशावर में इम्प्लांट नहीं होता, ये तो इस्लामाबाद में होता है, इस्लामाबाद में नहीं होता तो लाहौर में होता है, हर शहर में होता है ये। जी। तो क्यों नहीं इस तरफ जा रहे तुम? तो अगर इस तरह कराया तो फिर ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला 100%। ठीक होगा। अच्छा ये इस्लामाबाद में है इसका ये प्लांट? पेशावर में भी है जी। ये। कान के अंदर सर्जरी करा के एक छोटा सा सिम लगा देते हैं, जैसे फोन का सिम होता है। जी जी बिल्कुल। उसके बाद बच्चा 6 महीने तक जो है वो थेरेपी में जाता है, बोलना सीखता है क्योंकि उसने बोला नहीं होता। उसके बाद बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह फर और फर करता है, कैंची की तरह जैसे कहते हैं ना, जुबान चलाता है फिर वो। जी जी बिल्कुल। ये जरूर कराओ और आयते करीमा पढ़ते रहना हर वक्त, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये हर वक्त पढ़ते रहना। बच्चे को लेकर जाओ, ये जरूर कराओ। बच्चे की उम्र छोटी है इस वक्त, वो 100% ट्रीटेबल है इंशाअल्लाह ताला। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र बेटा। हाँ जी बिलाल भाई, मैं ना हुमा बात कर रही हूँ रावलपिंडी। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। हाँ जी अब आ रही है आपको जी आवाज? फरमाइए। हाँ जी, मेरे असल में आपसे 2 क्वेश्चन हैं, आपने उनका मुझे थोड़ी रहनुमाई फरमाएं। मेरा भाई है उसका नाम है अमार, और मेरी बहन है उसका नाम है एमन, और मेरी वालदा का नाम है जाहिदा। तो मसला ये है कि इनके रिश्तों के मसले हैं, शादी का रिश्ता है। जी एमन है बहन और भाई है अमार। भाई के रिश्ते का मसला? जी जी हाँ। बहन का नाम एमन है और भाई का नाम अमार है और वालदा का नाम जाहिदा है। एमन की कितनी उम्र है? हाँ जी इसकी 27 है। और भाई की? लेकिन रिश्तों में भाई की 30 है। ओके, रिश्तों में क्या मसला है? हाँ जी ये मसला ये है कि बहन के रिश्ते आते हैं लेकिन बात नहीं बन पाती, कहीं वो लोग मतलब नहीं करते, हाँ कर जाते कई दफा, फिर वापस भी नहीं आते, और कहीं हम फैसला नहीं कर पाते, हमसे थोड़ी सी हो जाती है कि हमें समझ नहीं आ रही। तुम लोग क्यों फैसला नहीं कर पाते, मुझे ये बताओ जरा। बस कोई ना कोई बीच में एंड तो कोई ना कोई वाली बात नहीं, कोई ना कोई वाली बात नहीं, कोई ना कोई बात बताओ। वो कोई और कोई कौन सी वाली बात? मिसाल के मतलब पसंद में कोई ना कोई मसला आ जाता है कि फैमिली नहीं कहीं अच्छी लगती, या कोई कहीं किसी जगह पे लड़का नहीं अच्छा लगता, इस तरह का मतलब इशू आता है ना। अच्छा अल्लाह की वो बात कहाँ गई फिर? अल्लाह कहता है हो सकता है एक रिश्ता तुम्हें अच्छा ना लगता हो, मैंने उसके लिए तुम्हारे में उसी में बरकत डाली हो। हाँ जी सही कह रहे हैं आप। फिर कहाँ गई बात? अल्लाह के हुक्म के और अल्लाह के तसव्वुर के और अल्लाह की आइडियोलॉजी के खिलाफ चल के तो बरकत नहीं होती ना मेरे बेटे। ये कमाल बात नहीं है वैसे। नमाज हो, नजर हो, न्याज हो, हज हो, उम्रा जो भी हो, वहां पे तो अल्लाह। लेकिन जब जिंदगी के फैसले करने होते हैं तो मुझे ईमानदारी से बताओ वहां अल्लाह क्यों नहीं है? ना मामलात में, ना रियासत में, ना सियासत में। चलो बस वो हमसे शायद थोड़ी कोताही हो जाती है, या कहीं किसी जगह कोई बंदा नहीं मतलब हम वो कर पाते। देखो रिश्ते जो होते हैं ना, सारे रिश्ते ये नेगोशिएशंस ही होती हैं, ये सब नेगोशिएशन होती है। इसलिए इन मामलात में थोड़ी सी अपनी तरजीहात जो है ना, उनको अपने लफ्जों में तुम कॉम्प्रोमाइज कह सकते हो, कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, लेकिन करना चाहिए, ताकि फिर अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला इसमें बेहतरी डाल दे। ये बात भाई कुरान पाक की ये आयत है जो आप बयान कर रहे हैं कि अगर इन यकूनु फुकारा युगनीहिमुल्लाहु मिन फज़ली, अगर किसी बंदे का दीन आपको पसंद आ जाए ना, यानी उसके अंदर शरी ऐब आपको कोई नहीं लग रहा, फिर आपने ये नहीं देखना यार कमाता क्या है ये। वैसे भी बिलाल भाई मुझे एक बात बताएं कि जो आपने पहले भी कॉलर से बात की है रियाद नामी, कि ये जो सलाहियत है या इस्तेदाद है, क्या इसका कमाई के साथ कोई ताल्लुक है? कतरा नहीं। ये बात मुझे एक बात बताएं, हमें तो अल्लाह भूखा मार देता, हमें तो अगर सलाहियत और इस्तेदाद अल्लाह ताला ने रिज़्क बहरहाल इसके साथ नहीं खास तकसीम अल्लाह की अल्लाह जानता है, वरना सलाहियत और इस्तेदाद मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा मेहनत अगर दुनिया में कोई करता तो मजदूर करता है, सबसे ज्यादा सुबह से लेके, और सबसे बेचारे की लो कमाई उसकी होती है। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की एक बांट भी है और अल्लाह ताला ने अपनी कोई तकसीम रखी हुई है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, आपने जो बात कहते हैं ना, ये 100% है कि आप जब एज 25 क्रॉस कर जाए ना, फिर अपने स्टैंडर्ड्स लो कर लें, फिर एक लाइफ और एक नया कुंबा। निकाह के बारे में अगरचे बात इसकी सन्ने ज़ईफ़ है, लेकिन ये बात तो है ना कि निकाह निसफ दीन है, निसफ दीन। आप एक बच्ची का निकाह ही नहीं कर रहे,
उसको निसफ दीन का इल्म नहीं हो सकता, क्योंकि निसफ दीन ये है कि बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, खामद के हकूक कैसे करने हैं, या जिंदगी कैसे गुजारनी है, यानी इस्लामी मुआशरे का यूनिट होता है फैमिली। तो ये जरूर कंप्रोमाइज करना चाहिए। डॉक्टर इसरार आपके लहजे पे नजर आने लग गए हैं, वो भी बिल्कुल यही कहते थे, फैमिली का यूनिट होता है। हाँ, बुनियादी यूनिट को तजर्बा करें। इस्लामी यूनिट ही इससे बनता है, मियां बीवी से एक ककाई बनती है, वहां से नहीं। और ऐन मुमकिन है, बल्कि यकीन है कि अल्लाह ताला उसमें रहम भी डाले और बरकत भी डाले। मैं कहता हूं जो औलाद का तसलसल है, ये भी अल्लाह का एक रहम होता है। तो उम्मत का जो नफामंद औलाद, उम्मत के लिए फायदामंद वही बच्चा है ना, जो उम्मत के लिए नफामंद हो। तो वो होना तो शादी से ही है ना, वैसे हमारा मुआशरा बहरहाल वैसा तो नहीं है ना कि वैसे ही हो जाए। तो ये एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ। पहले वो जो रिज़्क का जो भी बंदे सवाल पूछते हैं ना बिलाल भाई, रिज़्क के लिए खास तौर पर उनको जो आपने आयत करीमा और सूरत इखलास बताइए, ये भी, और उसके साथ अगर वो वजीफा अस्तगफिरुल्लाह का ऐड करके एक वजीफा मैं बताता हूं। मैं दुरूद और अस्तगफिरुल्लाह हमेशा भूल जाता हूं। ये बहुत ज्यादा अहम बात है। और इनके अलावा बिलाल भाई एक मैंने उम्मे हानी की जो हदीस पढ़ी है वो बड़ी अजीब है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस कितना जामे वजीफा है, 5 की 5 चीजें इनके साथ है। और अगर इनके साथ छठा इस्तगफार मिला देंगे तो सुभान अल्लाह के साथ तो अल्लाह ताला वैसे रिज़्क नादिल करता है, तो इंशाल्लाह रिज़्क खुल जाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन रब्बुल आलमीन। छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर एक वाक़या आपसे अर्ज़ करूँ। इमाम सखावी जो हैं, शमसुद्दीन सखावी, बहुत बड़े ऑथर, इन्होंने रावी किया एक हज़रत इमाम अली करमल्लाह की बात को कि इमाम अली कहते हैं कि मैं रात को दुरूद पढ़ता हुआ सो गया। मैं कहता हूँ बात यहाँ पे भी ख़त्म हो जाती, पूरी की पूरी हो जाती। तो मैंने ख्वाब में देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो फ़जर की नमाज़ जो है वो पढ़ा रहे हैं, और फ़जर की नमाज़ के बाद कोई शख्स जो है वहाँ से टोकरा लेकर आया खजूरों का। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारों को खजूरें बाँटी, और मुझे भी एक खजूर थी। मेरे दिल में था कि मैं दूसरी भी खजूर लूँ, लेकिन हद अदब में मैंने कहा नहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मुझे एक और खजूर दें। कहते हैं मेरी आँख खुली अज़ान फ़जर की सुन के, तो फ़जर की अज़ान हो रही थी, तो मैं उठा और मैं नमाज़ के लिए गया। तो हज़रत अबू बकर सद्दीक़ जो है वो इमामत फरमा रहे थे। तो जब वो नमाज़ ख़त्म हुई फ़जर की, तो एक शख्स जो है वो खजूरें तोहफ़े पे ले आया वहाँ पे। तो हज़रत अबू बकर सद्दीक़ ने बाँटी। तो मैंने दिल में सोचा, इमाम अली करमल्लाह कह रही है, मैंने दिल में सोचा कि नबी पाक से तो ख्वाब में, और वो एक जुमला कहते हैं मेरी लज्जत खजूर की मेरे मुँह में थी। जब मैं उठा तो वो लज्जत मेरे मुंह में थी। तो कहते हैं मैंने कब पूछा कि अबू बकर से तो मैं दूसरी खजूर और ज़्यादा खजूरें मांगूंगा ना। तो वो जब इनकी बारी आई तो हज़रत अबू बकर सदीक ने उनको भी एक ही खजूर दी और मुस्कुरा के कहा अली तेरे हिस्से की एक ही खजूर है। वो जो निस्बतें हैं बिलाल भाई, जो आपने ये वाक़या बयान किया मैंने सुना नहीं था हुआ, लेकिन आपके वाक़े से ये बात जहन में आ गई है कि मुजर्रब तरीन बात है कि मुहद्दिसीन ने भी लिखा है और बहुत से इमामों ने लिखा है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत करना चाहता है ना, उसको ये चाहिए जब वो बिस्तर पे लेट जाए ना, तो फिर जो आपने बयान किया ना कि बस दुरूद पढ़ता बस सो जाए, तो फिर दुरूद पढ़ने से एक तो रहमतें भी नाज़िल होती हैं, उसके ऊपर 10 मरतबा अल्लाह भी दुरूद भेजता है। फिर 10 मरतबा सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ने के बारे में सही हदीस है कि कल क़यामत के दिन मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सिफारिश करूँगा जो रोज़ाना 10 मरतबा पढ़ता है। और अल्लाह का एहसान देखें बिलाल भाई, हर नमाजी 10 मरतबा दुरूद दिन में दुरूद पढ़ रहा होता है। जो भी बंदा नमाज में पढ़ रहा होता है, तो ये अल्लाह ताला की अता है। तो जब बंदा दुरूद पढ़ते हुए सोएगा तो ये एक बात आई है ज़िमनी तौर पे, तो इंशाल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत होती है इंशाल्लाह ताला। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई। जी शुमाइला बेटा। बिलाल भाई, मुझे जो है ना पता करना है अपनी अम्मी के बारे में और अब्बू के बारे में। जी बोलो बेटा। वो भाईजान नाम नहीं आना चाहिए मेरे अब्बू। आप बात बताएं बेटा, क्या पता करना चाह रहे हैं आप? बिलाल भाई, मेरी अम्मी और अब्बू की बहुत लड़ाई होती है। अब्बू तो गुस्सा बहुत आता है और अब्बू कहते हैं मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं बस आपको छोड़ दूंगा। तो फिर आप लोग समझाते हैं अम्मी और अब्बू को? अम्मी मतलब अम्मी तो बोलती नहीं अब्बू के सामने, अब्बू को बस गुस्सा बहुत आता है। अब्बू को छोटी छोटी बात में गुस्सा आया तो मेरा अब्बू का नाम मोहम्मद कदीर है। अब्बू को बोलता है घर छोड़ के जा रहा हूँ और लड़ाई झगड़े बहुत हो, और अम्मी को अभी तक कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। माशाल्लाह ताला। अब्बू को किस बात पे गुस्सा आता है शुमाइला? जैसे कि बच्चों ने काम नहीं करा दुकान पे, अब वो गुस्सा आ जाता है कि और बच्चे भी नहीं सुनते। तो दुकान पे ना काम करना तो गुस्से वाली बात है ना। गुस्से की बात होती है भाईजान, जब भी अब्बू बोलते हैं
मतलब अब्बू को बहुत गुस्सा आता है, गुस्सा नहीं आएगा तो नहीं आएगा, आएगा तो बहुत गुस्सा आता है। मेरे अब्बू को शुगर बहुत हाई रहती है, अम्मी को भी ब्लड प्रेशर का मसला है बस। और अम्मी को ब्लड प्रेशर के बावजूद गुस्सा नहीं आता? आता है भाई, लेकिन अम्मी के अब्बू के सामने नहीं करती है अम्मी। अब मैं तुम्हें दो बातें कहूँगा। पहली बात तो ये कि माँ बाप के ऊपर औलाद को राय कायम करनी नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कि जब भी आप कोई बयान करें तो आधा सच नहीं बोलना चाहिए। कितने बहन भाई हैं पूछे थे? कितने बहन भाई हो आप? 6 बहन भाई हैं हम। माशाल्लाह ताला। अब्बू नहीं छोड़ता इंशाल्लाह। शुभाला मोहब्बत है, कमाल करती है तुम इस बात पे। मैं तुम्हें ईमानदारी से कह रहा हूँ, पॉलिटिक्स के अंदर ना पेरेंट्स की पॉलिटिक्स में खुद कभी भी नहीं आते। और मैं ये बात कहना नहीं चाहता कि पेरेंट्स में से किसी की भी ना सुनो, बिल्कुल दुरुस्त बात, बिल्कुल ना सुनो, क्योंकि तुम्हारी ये जगह नहीं है। तुम अपने लिए क्यों एक दोज़ख कायम करना चाह रही हो कि तुम राय कायम करो कि अम्मा ठीक है, अब्बा ठीक है? तुम्हारे लिए वो माँ है और वो बाप है, इसलिए तुम्हारी ये जगह नहीं बनती। और जिस वजह से तुम ये कह रही हो उस वजह को तुम भी जानती हो और मुझे भी उसका गुमान बड़ी शिद्दत से है। इसलिए मैं तुम्हें एहतियात से जुमला कह रहा हूँ कि इन मामलात में तुम्हारा पढ़ना बनता नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं बनता। अब्बा को कहो कि या सलाम या मोमिन या अल्लाह कहना है, अब जोर नहीं लगाना। नहीं, आप खुद पढ़ लें, खुद पढ़ के दम कर लें उन पे, और लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, दोनों चीज़ें पढ़ो। और अब्बा को दम करके पानी पिला दो, अम्मा को कोई के पढ़ के दम करें, और अम्मा का भी उससे ब्लड प्रेशर कम होगा और अब्बा भी ठीक रहेंगे। लेकिन आपका फ़र्ज़ और आपका हक नहीं है कि आप अपने वालिदैन पे किसी भी तरह से जजमेंट करें। मैं तौबा दिल में ना उस वक्त हदायत मांग रहा होता हूँ कि अल्लाह ताला हमें भी हदायत दे कि हम अपने वालिदैन के ऊपर किसी सूरत जज ना करें। जब अल्लाह कहता है ना उफ़ नहीं करना, तो उफ़ का तर्जमा जो है ना, ये यकीन करो किसी ज़ुबान में हो ही नहीं सकता सिवाय पंजाबी के। ये सिर्फ पंजाबी में हो सकता है, और इसका तर्जमा ये, हाँ ये नहीं, बिल्कुल हाँ, ये बात है, ये नहीं कर सकते आप, ये भी नहीं कर सकते। कहाँ कुजा ये कि आप इतना बड़ा फैसला करें कि कौन सही है कौन गलत। बिलाल भाई वैसे भी 6 बच्चों के वालिदैन कोई हो इतना शकीउल कलब तो छोड़ जाए, कोई नहीं छोड़ता। 6 बच्चे कौन छोड़ के जाता है? इसलिए ये बातें जो है ना, ये सुनी सुनाई जो है इधर उधर की मत करो। आगे चलते हैं इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। रफिया बेटा। जी वालेकुम। जी जी भाई बहन कॉल बहुत मुश्किल से कॉल मिली, 2 साल बाद कॉल मिली है। मेरी बात सुन लेना सारी। जी मैं सुनूंगा बेटा। ना मेरे घर के हालात बहुत ठीक थे पहले, बहुत ही ज्यादा ठीक थे। अच्छा। अब बाकी में 4 बेटियां मेरी। अच्छा। बेटा नहीं है, रेंट पे मकान है। अच्छा। अब आगे में दिन ब दिन ज्यादा ही हालात खराब होते रहे। मैं भी बीमार रहती हूँ, मेरे घर मैं भी बीमार ही रहती हूँ। हाँ। अब मैं हार्ट का मसला हो गया, तो घर का कोई पहले काम भी ठीक था, सारा कुछ ठीक है। ससुराल वालों से कुछ भी नहीं, हिसाब वगैरह कोई चीज नहीं है। तो अब क्या मतलब ससुराल वालों से कोई चीज नहीं है? क्या मतलब? कुछ नहीं, उन्होंने हिसाब वगैरह कोई चीज नहीं दी। अच्छा। हम रेंट पे रहते हैं। बाकी मेरी 4 बेटियां हैं, वो भी हर वक्त इसी गुर्बत की वजह से लड़ती रहती पढ़ती है। जो भी आप बताते हो टीवी पे देखती हूँ, जो लड़ाई शौहर का नाम क्या है? जो भी सोचती वो मैं पढ़ती रहती हूँ। शौहर का नाम क्या है? हाजी रफीक। हाजी रफीक। और बेटियों के नाम क्या है? बड़ी का नाम अनीसा, हाँ। छोटी का निमरा, हाँ। उससे छोटी जो उसका नाम मासफा है, हाँ। सबसे छोटी का नाम ईशा। अब ये जितनी भी तुम्हारी बेटियां हैं, बाकी सब बातों को छोड़ दो। तुम्हें पता है ना कि इनके नखरे, अदाएं और इनके गुस्से जो है वो नाकों पे धरे हुए हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल ये ठीक है। हाँ, तो इसका ताल्लुक जो है वो तुम्हारी तरबियत से है ना। हाँ जी। हाँ, तो तुम अगर गुस्सा करना जिंदगी में कम कर देती या अब कर दो तो उनके लिए भी एक अच्छी बात होगी। अब इस सारे गुस्से ने, मुझे ईमानदारी से बताओ कि क्या गेन क्या किया? बीमारियां दी, बेबरकती दी, स्ट्रेस दिया। एक आदमी है तुम्हारा, 5 औरतों का उसने लुक आफ्टर करना है, तो उसका कोई तो सहारा बनेगा कि नहीं? बनना चाहिए ना। अब समझ नहीं, हाँ जी बनना चाहिए। समझने की तो बात ही नहीं होती बेटा। समझ तो कुछ भी नहीं आता जिंदगी में, छोड़ो। समझना सिर्फ यह है कि तुमने घर के अंदर जो तुम्हारा फर्ज था वो पूरा किया। हाँ जी। 4 बेटियों की तरबियत तुम्हारा फर्ज नहीं था? हाँ जी। क्या अख्तलाफ जिंदगी उनके सामने रख के मैदान को जीतना तुम्हारा काम था? शरीफ आदमी है, उसके पीछे क्या पड़े रहना है?
अब रिस्क बेबरकती जब आती है तो खुद लिहाज क्यों नहीं करते कि हमारे मजाज हमारे रास्ते में खड़े हैं, हम अपने रास्ते में खुद खड़े हैं। जब एक उम्र हो जाए ना इंसान की, मैं तुम्हें हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जब एक उम्र हो जाए ना इंसान की, तो फिर इंसान को बाल चाहे काले हों, बुजुर्गी पैदा करनी चाहिए। जब 4 बेटियां हो ना घर में, तो माँ बाप को उसी वक्त बूढ़े हो जाना चाहिए। जब आप बूढ़े ही ना हो तो आपने क्या तरबियत करनी है? ये बुजुर्गी है, ये कायम करते हैं मेरा बेटा। क्या पढ़ा बिलाल भाई, वैसे मैं एक बात आपकी बात में इजाफा ये करना चाहता हूँ, अगर बच्चे बहुत ज़्यादा लड़ते हो ना, तो पेरेंट्स को ना कुछ बातें नज़रअंदाज और इग्नोर के लेवल पे भी जानी चाहिए, सारी जानी चाहिए। जब आप इग्नोर करना शुरू करेंगे ना, उनकी लड़ाई को अहमियत ना देंगे तो कम करते जाएंगे, तो वो लड़ाई भी ऑटोमेटिकली कम होती चली जाएगी। जो बहन ने ये कहना कि तवील बीमारी है, बिलाल भाई जब बीमारी तवील हो जाए ना, उसके लिए कुरान पाक की एक बड़ी मुजर्रब आयत है। एक तो हम बताते हैं सूरत फातिहा पढ़ें, ये तो होता है कि रैपिड हो रही। अगर एक बीमारी या क्रोनिक है बड़ी लंबी चल रही है, तो रब्बी अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर व अंत अरहमुर राहिमीन, सूरत कमर आयत नंबर 10। यानी ये हज़रत अय्यूब की दुआ है, और जहन में कुदरती आ गई क्योंकि उनकी बीमारी लंबी थी। और अल्लाह के फजलो करम से देखें ये बात आई है, तो अल्लाह ताला ने किस तरह बदला। ये आयत के बावजूद अगर बंदा ये सोचे कि बदल नहीं आ सकता, तो ये इंसान का अपना कसूर तो हो सकता है। और हज़रत अय्यूब ने भी ये उस वक्त दुआ की बाद रवायात में, बिलाल भाई पता क्या लिखा है, जब बीमारी जुबान के ऊपर असर डालने लगी ना, तो फिर उनके जुबान से निकली अल्लाह, पूरा जिस्म बीमार था और मैं इंतजार करता रहा कि इतना अरसा ऐशो इशरत में रहूं और बीमारी भी तेरी तरफ से काटूंगा सब्र से, लेकिन अगर जुबान बंद होगी तेरा जिक्र बंद हो नहीं कर सकता। तो मैं और आप और मुआशरा अल्लाह के जिक्र से ही महरूम होता चला जा रहा है। तो अल्लाह का जिक्र जुबानों पे जारी करें, चाहे किसी भी सूरत में करें। घर के अंदर इतना इंतशार है, आपस की बात है, तो घरों में कुरान क्यों नहीं लगाया जा रहा? दुआ एक दफा फिर बताते हैं, रब्बी अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर, इसके 2 तलफ़ुज़ भी हैं। रब्बी इन्नी भी पढ़ सकते हैं और अन्नी भी पढ़ सकते हैं। रब्बी अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर व अंत अरहमुर राहिमीन, सूरत कमर आयत नंबर 10। वंडरफुल। और अगर घर में अजान लगा लेना, तो मैंने तजर्बे में देखा है कि घर के अंदर जो फितना फसाद है ना, वो यकीनन कम हो जाता है और जिन्नात को घर से निकाल। आपको एक बात बताऊं, बात आई है, आपने अजान की बात की, अगर किसी बंदे का आपने भी जादू चेक करना है ना, किसके ऊपर जिन्न है या जादू है, आप सिर्फ उसके कान में अजान दें, अगर तो वो तैश में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है, तो आप समझ जाइए नफसियाती मसला नहीं है, ये शैतानी मसला। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दोस्त ने पूछा, जैसे मैंने इमाम अली करमल्लाह की बताई कि उन्होंने कहा कि मैं सुबह उठा अजान पे तो मेरे मुंह में खजूर का था जो मज़ा जायका था। तो एक दोस्त ने पूछा कि जनाब मैं एक दिन उठा सुबह, तो ख्वाब में मैं रेत खा रहा था, तो जब मैं उठा तो मैं अपने मुंह को चबा भी रहा था। चबा भी रहा था। बिलाल भाई ख्वाबों में कई मरतबा ऐसी फीलिंग आई, देखिए ख्वाब में इंसान गम फील करता है, लज्जत फील करता है, रोने भी लग जाता है, रोने भी अच्छा, तो वैसे अल्लाह ताला ने देखें ख्वाब की ज़िंदगी की इस ज़िंदगी के साथ भी मिसाल दी है कि ये जो ज़िंदगी तुम गुजार रहे हो ना, हकीकत में ये भी ख्वाब ही लगना तुम्हें उस ज़िंदगी को देख के, उस ज़िंदगी की तवालत जब देखें आप, एकदम आपकी आंख खुले बिलाल भाई और पता लगे कि अब 1 खरब साल तक मौत नहीं, तो ये ज़िंदगी ख्वाब ही लगनी है। बेशक। और इसकी जो तफसीर इमाम जाफ़र सादिक ने और जो इमाम ताबीरुल औलिया में इमाम इब्न सीरी ने कही, वो कहा कि अपने आप को फजूल कामों में मत डालो। तो वो जो फजूल काम है रेत खाने वाले, उनके अंदर आप अपने आप को इंडल्ज ना करें, और इन मामलात को रूहानियत की तरफ और बापों की तरफ ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत नहीं है। बस फजूल कामों से ज़िंदगी को परहेज़ करो। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी भाई इकबाल भाई बात कर रहा हूँ जी, सादकाबाद से। बिस्मिल्लाह भैया, मतलब कि मैं ना बहुत परेशान हूँ, मतलब कि ना तो नौकरी मिलती है 5-6 माह से, और घर में बेटियों की शादी रखी हुई है, उनके दिन भी मुकर्रर कर दिए हैं, तो इसलिए मतलब मैं पूछना चाहता था कि इसके लिए मतलब इकबाल आप क्या नौकरी करना चाह रहे हैं जो ढूंढ रहे हैं आप? मैं ड्राइविंग करता हूँ, एसी कोच चलाता था पहले भी, तो अब 5-6 माह से नौकरी नहीं मिल रही। परेशानियां बढ़ गई हैं बहुत ज्यादा, बेटियों की शादी के दिन रखे हुए हैं, अल्लाह सानी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। इकबाल तुमने सूरह खिलास पढ़नी है और आते जाते खाते पीते हर तरह से पढ़ते रहना है। मैं तुम्हें पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बहुत इजाफा कर देगा, नौकरी तुम्हारे तक आएगी इंशाअल्लाह ताला। हजूर क्या पढ़ेंगे? रब्बी इन्नी लिमान ज़ल्ता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। जब इंसान बिलाल भाई बेबस हो जाए तो नबी
जो रसूल और पैगंबर बहरहाल अल्लाह उनको मौजज़ात तो दिए होते हैं ना, लेकिन वो भी अल्लाह के दर पे फ़कीर बन के आ जाते हैं। तो अल्लाह के दरबार पे आ जाए, अल्लाह की तरफ रुजू करे, रिज़्क़ भी उसने देना, अल्लाह ताला इनके मामलात को हल करे। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनका आसानियों वाला मामला करे। बेटियों के दिन ये बिलाल भाई बहुत बड़ा आजमाइश का हमारे मुआशरा है ना, कल्चर है बिलाल भाई। हमें इस कल्चर को भी कंडेम करना है कि हमने ये क्या तसव्वुर बनाया हुआ बारात। मुझे एक बात बताएं, इस्लाम में तो वलीमा ही था ना, और कुछ अब ये बेटियों का बाबा इसने खाना भी खिलाना है और उनके पूरे लश्कर लाओ, लश्कर के साथ उन्होंने तम तराक के साथ आना है। शर्म नहीं है? यानी बेटी लेने आ रहे हैं और 500 बंदा साथ ला रहे हैं और 400। ये हमारे कल्चर को, इसके ऊपर भी तो हमें आप ये बात कह रहे हैं ना, तो मुझे दिल में गुस्सा आ रहा है। आप बताएं, इतने बेशरम हो गए हम लोग। बिलाल भाई आप ये कहते हैं, हम कई दफा शादियों में जाते हैं, 17 पता लगता है 18 लाख रुपया शादी हाल का बिल है, और यकीन करें बल्ला कई बेटियां रोती भी वापस आती हैं कि हमारे वालिदैन। मेरे ख्याल में ये फैसला जो है ना, ये सिर्फ उस शख्स को करना चाहिए, उस आदमी को करना चाहिए जो निकाह के लिए जा रहा है, कि मेरा इसमें फ़र्ज़ क्या है। और मैं ईमानदारी से आपको हल्फन कह रहा हूँ, तजर्बे से कह रहा हूँ, कि जिस दिन आपने फ़ैसला कर लिया ना कि निकाह जो है वो मैंने करने जाना है और उसके बाद जो वलीमा है वो मैंने करना है, आप, मैं हल्फन कह रहा हूँ आपको, और मेरा आप गिरबान रोज़े क़यामत पकड़ लीजिएगा, अल्लाह ताला उसमें इतनी रहमत और बरकत डाल देता है कि आप सोच ही नहीं सकते। बिलाल भाई ये हदीस है जो आपने बात की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया के अंदर सबसे बाबरकत निकाह वो है, निकाह वलीमे का जिक्र नहीं है, जिसके अंदर सबसे कम तकल्लुफ हो। ये हदीस है, ये रसूल। उस तकल्लुफ में यकीन करें सिर्फ खजूर होना, मैं कहता हूं, तो अगर बरकतें फैल जाती बिलाल भाई अगर हम मस्जिद को कम्युनिटी सेंटर बना लें, मस्जिदें हमने क्या सिर्फ, अब देखें हमारा ज़वाल की इंतहा है ना, मस्जिद 5 वक्त की नमाज के लिए रह गई है। इस्लाम में मस्जिद प्रेसिडेंसी थी, अदालत थी, कम्युनिटी सेंटर था, निकाह, शादी, ब्याह की तकरीबात मस्जिद सेंटर वही था, जनाजा मस्जिद में। अब हमने हर चीज़ ही बाहर निकाल दी, वह सब चीज़ें बाहर निकाल दी। और मुझे वो सबसे अच्छा जो मौलवी है ना मस्जिद का, उस वक्त लगता है जब मैं अपनी मस्जिद की बात करूँ, जब वो ऐलान करता है नमाज से पहले कि जमात के बाद जो है वो इस बच्चे का निकाह है, तो जो लोग बैठना चाहें उसमें शामिल होना चाहें वो ज़रूर हों। यकीन करें कि वो जो बैठ के सब्र करके वो खजूर खाने का लुत्फ़ है ना, और उसको हाथ में पकड़ के दुआ मांगने का, अल्लाह ताला सबको नसीब करे। शोशा मगर मारनी है तो लड़का वलीमे पे मार ले, जो मारनी है। हाँ, अपने बलबोते पे कर ले जो करना, बेटियों के ऊपर जाके। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। जी सवा बेटा। जी मैंने आपसे ये पूछना था कि मेरे हस्बैंड के ना मसला है, मुझे जो गर्दन के मोहरे हैं ना ये आपस में मिले हुए हैं। सारी गर्दन के? नहीं, यानी कि एक साइड के, लेफ्ट साइड के। अच्छा। तो उससे इनके ना पीछे कमर में भी बहुत ज्यादा पेन रहता है, गर्दन बिल्कुल नहीं हिलती। आप किस शहर में रहते हो बेटा? जी किस शहर में रहते हो? मैं कोटद्दू में रहती हूँ, मुजफ्फरगढ़ से आगे आता है कोटद्दू। जी मुल्तान के पास आती है ना आप? हाँ जी ठीक। तो मैं वहाँ पर रहती हूँ, तो अच्छा। इनकी गर्दन बिल्कुल मूव नहीं करती, एक स्टील हुई हुई है बिल्कुल। अच्छा सबा, मैं तुम्हें ना ये अपने तजर्बे से बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस मामले में बहुत से लोग जो हैं वो अपनी राय रखते देखें। एक तो इसमें हजामा जो है वो बड़ा कामयाब होता है। हजामा करवाओ किसी बहुत ही काबिल इंसान से, हजामा करा के देखो, उसमें फ़र्क पड़ेगा। जो बाकी फ़र्क रह जाएगा ना, वो एक डॉक्टर होता है, उसको कहते हैं कायरोप्रैक्टिशनर। कायरोप्रैक्टिशनर ने ये करना है कि आपके मियाँ को लटाना है, और उसके बाद उसने उसकी विटेब्रा की अलाइनमेंट करनी है, और उसके बाद उसने उसको विटेब्रास का डिस्टेंस जो है वो सिर्फ एक झटके के साथ ठीक कर देना है। जो चीज़ एक झटके में हो सकती है, हम कहेंगे जी सर्जरी कराओ, फलाना कराओ, कोई ज़रूरत नहीं होती। 2 काम बस, एक कायरो प्रैक्टिशनर के पास जाना है और एक आपने हजामा कराना है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी शमसा बेटा। जी मैं कराची से बात कर रही हूँ सर, मैं बेवा हूँ, तो 5 साल हो गए। अच्छा। तो अभी एक जगह बातचीत चल रही है, तो वो कभी बोलते हैं हाँ कभी ना, तो समझ नहीं आ रही। जिंदगी में बहुत मसले होते जा रहे हैं। हाँ या ना की वजह से मसला होता जा रहा है? हाँ जी, उधर से भी हो रहा है। मेरी बेटी है युसरा, वो भी बहुत तंग करती है, माशाल्लाह से 9 साल की हो गई है, लेकिन सुनती नहीं है कुछ और बहुत परेशान करती है। हाँ ये तो ऐसा चलेगा अभी थोड़ी देर, लेकिन ये बताओ जो प्रपोजल है उसका नाम क्या है? वसीम नाम है। देखो वसीम, इस मामले में ना शमसा तुम्हारे से कमज़ोर आदमी है, वो फैसला नहीं कर सकता। लेकिन उसको थोड़ा सा, अगर तुम्हारी बातचीत है तो तुम्हें थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा फ़ैसला करने के लिए। ही स्केर्ड,
और किसी भी तरह से अपने आप को मिसयूज ना होने देना इस रिलेशनशिप में। तुम बेटी जो पहले हाँ ना कर रहे हो सोच समझ के जाना चाहिए, मत होने दो, क्योंकि मेरे ख्याल में ये अल्लाह ने मर्द का सीना पता है क्यों चौड़ा रखा है? वो इसलिए रखा है ताकि वो चीज़ों को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सके। जो फैसला नहीं कर सकता, वो बहुत से मर्द भी ऐसे होते हैं ना जिनके अंदर ख़वातीन होती हैं, वैसे तो बहुत सी ख़वातीन में भी मर्द होते हैं, लेकिन ख़ातून वाला मर्द जो है वो फ़ैसला नहीं कर सकता, तो फिर तुम्हें वहाँ पे अपना बहुत ज़्यादा रिस्क एलिमेंट नहीं लेना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला एक अच्छा प्रपोजल तुम्हारे लिए लेकर आए जो तुम्हारी बेटी के लिए भी अच्छा हो, उसका वजीफ़ा जो है वो हाफ़िज़ साहब से पूछते हैं। सूरत कसस आयत नंबर 24 है, रिश्तों के लिए बेहतरीन मुजर्रब वजीफ़ा रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर 313 मरतबा हर नमाज के बाद 40 दिन पूरे करने हैं। और बिलाल भाई जो आपने मोहरों की बात की है ना, कुदरती बात है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर, मैं ये समझता हूँ अगरचे मेडिकल जो डॉक्टर हैं जो सर्जरी की तरफ जाते हैं, लेकिन हमारे कल्चरल रवायात हैं। आपको पता है पहलवान हुआ करते थे जी बिल्कुल, और इस तरह मोहरों वाले बाबे हैं मुआशरे में। वो हमारा एक मेरी अपनी सिस्टर का वाकया, उसको डॉक्टर ने कहा आपका ये मोहरा खराब है, ऑपरेशन के बगैर नहीं दुरुस्त होगा। वो बाजी गई हैं, उसने नस खींची, मोहरा सीधे, जैसे आपने कहा कि वो प्रैक्टिशनर होते हैं, उसी वक्त दुरुस्त। अच्छा, फर्क सिर्फ यह है कि कायरो प्रैक्टिशनर जो है वो यूनिवर्सिटी से निकला होता है, बाबा जो है बाबा मोहरे वाला तजर्बे से निकला होता है। और मैं आपको हैरान कौन बात बताऊं, वो ये तक बता देते हैं कि ये आपका इतने नंबर मोहरा खराब है। यानी ये हमारे माशरे में अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हर महल्ले हर शहर में एक आधा इस तरह का बंदा मौजूद है अभी भी जो लोगों को सर्जरी से बचा लेता है। हड्डी जोड़ तो कई जैली भी है, लेकिन ये मोरों वाले बहरहाल जो होते हैं ना, इनका बहुत ज्यादा तजर्बा और मुशाहिदा कि ये दुरुस्त कर देते हैं। और इन बातों के ऊपर मैं ये नहीं कह रहा कि आप अंधाधुन देख लें, आप अपना डेटा कलेक्ट करें जाएं, लेकिन ये लोग जो है वो जो सक्सेस रेट है वो इनका बहुत ज्यादा है। सक्सेस रेट तजर्बा करने में क्या हर्ज है? क्या हर्ज है? तुम्हारी हड्डी तो नहीं तोड़ देंगे। हाँ, तजर्बा कर लेना चाहिए, लेकिन इसके अंदर कायरो प्रैक्टिशनर्स का जो वर्टेब्रा का प्रॉब्लम है, इसको मैंने बहुत ज़्यादा कामयाबी इसमें देखी है, और ये कामयाबी एक सिटिंग में मिल जाती है। जाहिर है 1 2 3 4 सिटिंग्स भी हो सकती हैं, और एलोपैथिक में नाकामी की रेशो ज़्यादा है ऑपरेशन के बाद। एलोपैथी में बिल्कुल ज़्यादा रेशो है नाकामी की, इसमें ज़्यादा। और ये जो हजामा करते हैं, हिजामा तो बिलाल भाई सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या मिराज की रात को जब वापस आ रहे थे तो फरिश्तों ने रसूलुल्लाह को रोक के ये कहा था अपनी उम्मत को कहना हिजामा करवाएं, अपनी उम्मत को कहना हिजामा कराएं। तो ये तो अगर चांद की जो अगर मसनून हिजामा कराना तो चांद की जो तरीक़े हैं उनमें करना चाहिए। लेकिन बात यह कि हिजामा बुनियादी तौर पे शायद मेडिकल साइंस इसको मानती हो या ना, हम मानते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुछ फासिद मादे होते हैं जिस्म में, टॉक्सिसिटी वो निकल जाते हैं, बिल्कुल निकलते हैं। और वो जो आपने बात की है ना कि माहर से करवाना, वो डीप कट नहीं लगाना होता, वो एक खास जो जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सींग लगवा के जो आप बताया ना वैसे लगवाना है। तो वो जो माहर होते हैं जिन आप आजकल तो इसको कपिंग कहते हैं, और ये बहुत मौसर इलाज है, बहुत ज्यादा। अच्छा, हिजामा कहने में हमें क्यों प्रॉब्लम होता है? हिजामा कहना चाहिए। हाँ, अंग्रेजी में भी हिजामा लिखा जा सकता है। मैं कहता हूँ हमें तो सिंग ही कहना चाहिए, जो हदीस का लफ्ज है बुनियादी तौर पे, तो कहने लैंग्वेज भी वही रखनी चाहिए। हिजामा भी वैसे लैंग्वेज में वही है। ये बात जो है ये बहुत ही अदब के साथ आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये मामला जो है इसको सुन्नत समझ के करें हिजामा को, अल्लाह ताला उस पर रहम करेगा। और ये जो कायरो प्रैक्टिशनर वाली मैंने बात की, या आपके इलाके में अगर कोई हड्डी का स्पेशलिस्ट है तो यकीन कीजिए ये कपल ऑफ मिनट्स के अंदर सोल्यूशन जो है वो अवेलेबल है। लेकिन ये बात फिर देखना कि जब भी तबीब ढूंढना तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ढूंढना। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए।